Hi everyone, how are you all? Welcome back to another new day, another new vlog. I'm Tanzan Nagar and I hope you all are doing well. ब्रेकफास्ट की कर ली मैंने तैयारी और अपने आप में मैंने दिमाग में याद रखा कि मुझे रिकॉर्ड करना है, मतलब यहीं से मैं निपटा लेती हूँ, उसके बाद रिकॉर्ड करना शुरू करती हूँ व्लॉग. सो आटा इज डन एंड सब्जी के लिए भी मैंने कर लिया है सब कुछ रेडी. जी एंड रोटी और साथ में रायता. तान्या क्या बना रही हो खाने में? कहाँ गए थे? रेनू, आज आप जवाब दे. रेनू। उसको छोड़ो, कहाँ गए थे? रुक तो जा. कहाँ गए थे बता दो. चलो बाबू जनरली- बताओ. ये बताओ, राजू कहाँ बोल रहा हूँ. विराज किसके पास था? नहीं वो छोड़ो, कहाँ गए थे? कहीं यहीं था बाबू. कहाँ थे आप? असरवाल के घर पे. उससे आगे, नहीं गए. उससे राइट में लेके, अरे उससे जाओ लेफ्ट में. भाई. पापा ये कहाँ थे? ऑफिस 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 थे. ऑफिस थे. ये पापा डालू दो. बताना नहीं है ऑफिस में. ऑफिस का नाम नहीं बताऊंगा. चिड़ी क्यों रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे आप दोनों का काम है बस मेरा. किचन में हुआ है सुबह सुबह बवाल. फटा है बम. वो फोड़ा है किसने? ये मेरी माता जी ने. मम्मी इज बैक. शादी इतने में तो थक रही हूँ. आज आई हूँ शादी में, तानिया जाना पड़ेगा जरूर बेटा. पता है मम्मी मुझे कहाँ जाने के लिए बोल रही है, मतलब एक घोड़चड़ी पे, एक साग पे, दो घड़ा का है. तो वो क्या होता है उसमें मुझे पता है. राउंड लगाते हैं दो पूरे राउंड गांव लगा का. देंगे गांव के. मेरी तो सब्जी भी जल गई और मेरा दिमाग भी साथ साथ. मम्मी 2 राउंड पे इसलिए लगाने पड़ेगा. एक मत और ऊपर से तैयार भी होना पड़ेगा पूरा. दो बचे हैं. मम्मी कह रही 2 बार तो तेरे से तैयार भी नहीं है. दो आउटफिट भी चेंज करूँ तो थोड़े से तुम्हें चल लेना. आप अकेले में कहाँ जाऊंगी? मुझे कुछ भी नहीं पता मम्मी, मैं अनपढ़ हूँ. आंटी से पूछा और आंटी बहुत सीरियस हो रही है कि आज तो आओगे दोनों माँ बेटी सासू बहू. मुझे ऐसे पता लगा एक आंटी आई, उन्होंने बोला कि ऐसे 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 ऐसे. मुझे ज्यादा समझ आया नहीं उन्होंने क्या बोला. वो बोला था कि बारात है. क्या बोल रहे हो? खुद को तो कहीं जाना नहीं होता. मैं बोलूं मम्मी ने खुद को एक भी जगह जाना है. जा तो ये भी सकते हैं एक आधी जगह में. घुड़चड़ी में सबसे आगे. तानिया आई मत हिम्मत कर. बैठा लूंगा फिर आपने बाप. घोड़चड़ी पे तो थोड़ी दूर तो फिर उल्टी बैठा ली. उल्टी बैठा लूंगा. चक्कर आ रहे हैं मेरे को. मम्मी का मक्खन हाँ, देख आप भी लो. आ जाइयो फिर. तो बैठते जाओ, नहीं तो पैर में और दर्द होएगा. हाँ का होगी दे बस बैठूंगी मैं. टेंशन मारी हूँ. बोला पहले हाँ बैठूं. यार मम्मी आप मेरी फीलिंग समझो अंदर की, मतलब आप मेरी बात समझो. मेरे को ना ऐसे अब देखो कितने सारे लोग होंगे उसमें. मैं ऐसे गोल गोल पूरे गांव में घूमना पड़ेगा मम्मी. सब घूमते हैं तो क्या मतलब? सबको आदत है उस चीज की, पता है वो चीज. जाना चाहिए. बोल यार क्या बजे इनका बोल यार. कभी देख के गई होगा घोड़चड़ी. टाइम मुझे आंटी की बात समझ नहीं आई ना. मुझे तो बस ये पता लगा कि एक फंक्शन वहाँ है, 2 बार वहाँ बुलाया, 1 बार यहाँ बुलाया. माय गॉड मम्मी. और उसमें चलना होता है. मैं सबसे पीछे चलूंगी. कितने विचार लिए उसमें तो तैयार होने की. सौरभ की मम्मी जाएंगी. मम्मी मुझे लगा था ये वाले तो आप कर लोगे. मम्मी ने तो मुझे लग रहा है सारी जिम्मेदारी मेरे पे दे दी है. ले जा थोड़ी तेरी बारी. ना शादी में तो भतीजे की मैं शादी में ज्यादा इम्पोर्टेंट डांस. डांस हो. उन्हें मन ज्यादा डांस कर. मम्मी की बात सुनो. कैमरे के पीछे बोलती है. मैं अभी आगे बता दूंगी. मम्मी पता है क्या बोला? मम्मी ने बोला देख दोनों में चली जाइयो, देखती हूँ थोड़े एक आधे में मैं, ठीक है, लेकिन ऐसी तैयार होके जाइयो. मतलब मम्मी आपकी डिमांड ऐसे लेबर जैसी बढ़ रही है अब. ठीक है 1 by 1. अब मम्मी कल मैं शादी में गई थी, वो इतना हैवी था. एक घुड़चड़ी के लिए इतना हैवी आउटफिट पहनना पड़ेगा बताओ, एक घुड़चड़ी के लिए. और तेरे को उसने घोड़चड़ी ने तू कम मान रही है. नहीं और लड़का इनकी भी परसों फिर इनकी घोड़चड़ी. परसों इनकी घोड़चड़ी पे ऊपर भी जरूरी है. उस पे भी जरूरी है. ऊपर तो खूब हैवी तैयार हो ली है. उस बारात पे में भी भी खूब चली हैवी तैयार होगी. मगर बारात में भी चली जाए. हाँ यार तब तो फायदा है इतना रेडी होने का. बारात में भी ले जाते हैं नहीं. हनीश भैया की शादी में भी नहीं ले गए. आप कहाँ थे? लड़ने के लिए भी नहीं था कोई मेरे साथ. इसकी बारात में भी ले. ये लेके नहीं आए मुझे वहाँ शादी में. 2 आउटफिट्स चेंज. एक आउटफिट पहनूं मैं भाई ऐसे मेरे बस की लिए. ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद मैं थोड़ा सोचती हूँ क्या ऐसा रहेगा आज का दिन. एंड अब आपने सुन ही लिया कि क्या क्या होना है आज. अभी धीरे धीरे मैं भी ट्रेंड हो जाऊंगी ना मम्मी जैसी, एकदम जब पुरानी हो जाऊंगी. बट अभी आई एम स्टिल लर्निंग ऑल दिस. थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है जाते हुए. खाना अंकल जी का है, सौरभ के पापा का. अभी सब्जी बनते ही पूरा हो जाएगा. स्पेशली निपुण ने रोटियों को ऐसे ऐसे रखा. बोलते रोटियां ऐसे रखी जाती हैं. मुझे तो पता ही नहीं. मैं 10 मिनट के लिए यहाँ बैठने आई. मुझे इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पे बैठ के. ये वाला डोर में बंद कर देती हूँ. वो थैंकफुली साउंड बंद हो गया. ढोल का साउंड आ रहा था ना इतनी तेज. अभी वो फंक्शन है ना, इधर भी शादी है इधर भी शादी है. मतलब हमारे घर के आसपास शादियाँ हैं. सुकून मिल रहा है मेरे को.
मैं इतनी खुश हो गई सुबह सुबह लाइक कि मम्मी इज़ बैक, अब मम्मी साथ में चलेगी मेरे सारी जगह। मम्मी ने मेरे को एंड मोमेंट पे वो कर दिया, बताओ यार, धोखा दे दिया। बट मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि चलो एक में तो आप चल लो ना साथ में, तो मम्मी के साथ ना मतलब लाइक ये हो जाता है, मेरे को साथ सा मिल जाता है एक, तो आई कैन गो एवरी ईयर। लाइक मेरे को पसंद भी है ऐसे मतलब फंक्शंस वगैरह अटेंड, बट ये है कि अकेले नहीं अकेले नहीं, बट कोई नहीं। बहुत अच्छा सा आउटफिट सोचती हूँ कोई, क्योंकि मम्मी ने पूरी डिटेल्स मेरे को बता दी हैं कि ऐसे ऐसे पहनना है, देख ले ऑप्शन। मम्मी ने सारे हैवी ऑप्शन बताए। मम्मी कह रही ग्रीन साड़ी पहन ले, अपनी बनारसी वाली साड़ी पहन ले, कोई लहंगा पहन ले। मैं मम्मी लहंगा, इतना लहंगा, लाइक बहुत प्यारी सी मैंने एक रील अपलोड कर दी है, ठीक है, मेरा काम हो गया यहाँ का डन। आज विराज सो रहा है और ये टाइम बेस्ट है मेरे रेडी होने का, शाल लेने का, तो लेट्स गो। मेरे साथ छत पे कौन आता है? मेरा बेटू। खड़े हो जाओ, मैं नीचे जा रही हूँ, चल रहा है? आजा नीचे, चल, खड़ा हो, आजा, चलो। बिलीव मी और नॉट, मैं आज इतनी खुश हुई हूँ ना। ये ब्लाउज जो मेरे पे आज आया है, मतलब हाँ मैं ये बात जानती हूँ कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा पतली हो गई हूँ, जो अब मुझे पता लग रहा है, वो भी इस वेडिंग सीजन। आई स्वेयर मैंने अपने प्रेगनेंसी टाइम में ऐसा नहीं किया, जैसे होता है ना कपड़े ढीले करा देना और ये सब कराना, मैंने नहीं किया था। जेन्युइनली मैंने नए नए आउटफिट्स बनाए थे तो मेरे साइज़ के ही थे, ये ऐसे ही पड़े थे। मैंने कहा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उस टाइम करा लूँगी। मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं कि मैं एडवांस में काम करके रखूँ, मैं नहीं करती हूँ, मैं एंड मोमेंट पे काम करती हूँ, आई एम दैट। बट कोई साड़ी नहीं मिल रही थी, इन द सेंस मिल रही थी सारी कट स्लीव्स, 2 इंचेस स्ट्रैप, 1 इंच स्ट्रैप, नूडल स्ट्रैप्स, ये वाले थे मेरे पास, कट स्लीव ब्लाउजेस। येस मैं ब्लैक पहन सकती थी, विच वॉज अ बनारसी साड़ी, बट मुझे ये लगा कि चाक पूजन फंक्शन के लिए इट विल बी लिटिल हैवी, एंड मुझे नहीं था मन इतना हैवी पहने। ऑफ कोर्स जब बारात है तो उस दिन मैं थोड़ा हैवी पहनूंगी। फिर मुझे मिली ये साड़ी, आई मीन दिखी, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा ये तो ब्लाउज आएगा नहीं, हो ही नहीं सकता है मेरे पे आ जाए, हो ही नहीं सकता फिर मेरे से पहना। तू कैसे आ गया है मेरे। एंड नाउ दिस वेलवेट साड़ी इज लुकिंग सुपर गुड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन आई थिंक, एंड फुल स्लीव्स है, सब कुछ सही है। बट हाँ इसमें मैं ज्वेलरी थोड़ी सी हैवी कैरी कर लूंगी, सो इट विल गिव अ नाइस यू नो डिफरेंट वाइब। पहले अच्छा इधर एक चीज बताने, मुझे आपको जल्दी आओ ना, 10 में से 10 लगे, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इधर आओ। खुद तो ये बंदा नया भी नहीं है सुबह से, हाँ, और मेरे को देख लो तैयार करवा दिया है। अच्छा फिर बोलो। ये मेरी हेल्प पे लीवे है, मैं इस जबान पे लगाम लगाती है। ये नहीं लगाती, वो कुछ और होती है। बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा इसमें क्या था? देखा इस बंदे का झूठ, देखा आप लोगों ने झूठ। गोल्ड मत करो, मुझे कुछ नहीं पहना, मैं अपनी बस इयररिंग्स डालूंगी हैवी। देखा आप लोगों ने, देखा झूठ, देखा गोल्ड, वो वाला झूठ उस दिन छारा पहन के गए थे, सेम गोल्ड। नहीं देखा इस बंदे को, बहुत सुंदर, मतलब कुछ हो ना हो बस बोलना होता है। भगवान कसम तान्या, मैंने तेरे जितनी सुंदर कोई देखी ही नहीं। ओए तभी तो इसने मेरे को बोला कि मैं ना शादी वाले दिन मैं बिल्कुल नहीं हंसी। मार लड्डू देख उसका बदला तू आज तक ले लिया। शादी वाले दिन में इसलिए नहीं हंसी क्योंकि आपने शादी वाले दिन भी हम लड़े। हाँ तो मैंने जिस दिन हमारी शादी थी फेरे वाले टाइम में इस बंदे का गुस्सा इतना ज्यादा है, इस बंदे ने मुझे इतना गुस्सा करा उस दिन कौन गुस्सा करता, कौन करता है अपनी वाइफ पे गुस्सा? इस बंदे ने मुझे इतना गुस्सा। बोलूं मैं बोलूं? नहीं। उसके बाद 4 साल से मैं नहीं हंस पा रहा हूँ भाई, देखो। मुझे तो ये वाला हेयर स्टाइल भी बहुत जम रहा है यार, मैं सोच रही हूँ ऐसे ही कुछ कर लूँ और यहाँ पे एक फेक हेयर बन लगा लूँ, एक है मेरे पास वो लगा लूँ, मेरा हेयर स्टाइल बन जाएगा। आई पापा, हाँ रेडी हो गई हूँ। नहीं हुई हूँ, मेकअप करना मुझे, मतलब करेक्ट 5 बजे जाना है नीचे, नो डिलेज। मम्मी ने कहा नो डिलेज भाई। ये ढोलक बज गया, ये मैंने मेकअप शुरू कर दिया है, लेकिन जो मेरा रियल ब्लश है ना वो इस बंदे की वजह से आता है। अरे यार मैं क्या करूं, इस इंसान ने मेरे को परेशान कर दिया। ये बंदा बोला मेरी तारीफ कर दी। आके गोल्ड पहन ले यार, आप लोग इतने ऑब्सेस्ड क्यों भाई? गोल्ड से सब कुछ भी नहीं होता। अभी पोल की कुंदन ज्वेलरी, लड्डू फुल ऑफ एनर्जी। अच्छा ये मेरी चेन है तो तेरे को ही दी नाम क्या लड्डू क्या? इस तरफ आओ आप लोग जाइए। ये बंदी मेरे को जान से मारना दी है। देखो भाई घर में ही क्या तार वार बिछा रखी है चारों तरफ। बंदी मुझे जान से मारना चाहती है। एक व्रत रखती हूँ मैं, फास्ट वो मैंने भी रखा है, करवा चौथ का। करवा चौथ मैंने भी आपको रखा बनता है रखना, करना चाहिए आपको मेरे लिए। आप नहीं जाओगे इसमें? इन केस आप भी में तो चलोगे? लेडीज जाती है, मैं क्या करूं? सच में बोलो ना, बहुत सुंदर लग रहा है। मम्मी ने बताया नीचे जाके यूं ना कह दे, ये तो हल्का है। नहीं कहीं अच्छी क्या लग रही है।
कहीं कहीं अच्छी मम्मी का लग रही हल्का है नहीं हल्का नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बारात वाले दिन अच्छे से आई गेट रेडी ना। बारात वाले दिन कल भी, अब कल क्या है? कल इनके यहाँ सगाई नहीं है। ओह एक और फंक्शन है यहाँ। कल बनारसी साड़ी पहनूंगी। कल बनारसी। एक मिनट इधर आ जाओ, क्या चाहिए आपको पहले बताओ, क्या मांगा? ब्रेसलेट है ना 10 तोड़े का चाहिए था, जट्टा के छोरे आ गए 12 ब्रेसलेट। तो पैसे ही इतने थे मेरे पास, तो मेरे से मांग लिए थे। हाँ 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 क्या सरप्राइज नहीं था वो, इसमें क्या प्रॉब्लम है अब आपको? नहीं, ये 4 तोड़े में वो बात, मतलब 10 तोड़े होने चाहिए था, 10 तोड़ा। निहायती गरीब वो। अगली बार मैं खुद को गिफ्ट दे लेता हूँ। तो तू बहुत बुरा आ रहा है, तू तो हे क्यों? भगवान, तो वो मेकअप में शुरू में ऐसे ही होता है भाई, जो रियलिटी है मेकअप जब आप फाउंडेशन लगा तो शुरू में ऐसे ही होता है। भगवान कसम डायन लगेगी, मैं नहीं दे सकता तेरे को ऐसे। रियल चीज है यार, जब आप मेकअप लगाओगे शुरू में तो आप ऐसे ही दिखोगे, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? फाउंडेशन बंदा ऐसे ही दिखता है, फिर वो ब्लश होगा, लिपस्टिक होगी, क्योंकि लिप्स के ऊपर भी लगा है, जैसे मे बी आई एम लुकिंग लाइक अ भूत, मे बी डायन क्या होता है। ओके आई एम रेडी, और मैंने आज अपना ये हाफ हेयर डू किया है। जो मेरे लॉन्ग हेयर थे नहीं, बनता नहीं था, मैंने थोड़े से फ्लिक्स वगैरह कटवा लिया तो ये बन गया आई मीन बहुत आसानी से। आपको आवाज़ आ गई होगी, फंक्शन स्टार्टेड। मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि मम्मी ने मेरे को 3 बार आवाज़ मार ली, ऑलरेडी लेट, बट दिस इज द लुक। तैयार हो जा, मैं तो हो गई। अच्छा हो गया, पहले बताओ। अरे बताओ तो सही, ठीक है या ये बदलूं थोड़ा हैवी में? मम्मी बना ली मैंने, ये मैं चेंज करूँ ये? सही लग गया। अब मम्मी कुछ तो मम्मी क्या शुरू हुआ, कुछ भी करी शुरू हुआ, कैसे शुरू ही नहीं हुआ अभी। आ जाए फिर के अंदर घर आओ। अच्छा घर चलना है, घर चलना है। नाराजी हो जाती है। बोले लेके ना दो दे। हां तो दो करे ने नहीं दिखानी लगे मत बुलाइए। जल्दी आ गए, ए भाई मां तो सूट बिना बदल रही ना जल्दी आ गए। फिर बदल लियो आंटी। हम जल्दी इसलिए आ गए कि हम सामने वाले घर में ही रहते हैं ना, तुरंत पहुंच गए। मम्मी को बोल रही थी मम्मी हम जल्दी है, मम्मी कहती ढोल बजते ही नीचे आ जाइयो। आवाज नहीं हर 3 दिन आंटी ये घर के ही ब्लॉग आएंगे भाई, यही रहना है। 3 दिन फंक्शन ये इनके फंक्शन के है। सब का नौता दे दिन सारे आज तो हाँ ये नहीं पार्टी में सब। बर्लियन है। हां कितने हो सारे आज कितने हो भाई? कितने हो आंटी ने बता दी। आन दे बारात में तो जाना भाई, नारा है प्रोग्राम। मैं ना थी ये तो जाना है, मैं के छोरे के बामू इतनी दूर गई थी। या जागी आंटी, डील डन है। ई का पक्का है, डन 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 डन, हम जरूर जाएंगे। नहीं बारात में जाने का प्रोग्राम डन हो गया है। कंफर्म, मैंने मम्मी को मैसेज आया पक्की बात। ये तो ई ने भरवा मैं तो 6 महीने पहले बता दी थी बारात का नोता से। डन है 28 तारीख को बारात में। ऑलवेज रेडी है डांस के लिए। अंकिता ने मुझे कंपनी दी है और सब कुछ समझा दिया है कि क्या क्या हो रहा है फंक्शन। ये दूल्हे की बहन है, ये बताना तो मैं भूल ही गई इम्पोर्टेंट चीज। नमस्ते आंटी, मेरे को धोखा दिया मम्मी। फिर बताओ हां मेरी फ्रेंड के छोरे का बेटा। नमस्ते आंटी। हाँ दादी नमस्ते। मम्मी मैंने बोला था वो नहीं आ रही और वो पीछे चल रही थी, मुझे नहीं पता था, मैं तो बस चल रही थी अपना मजे में। इतना गाँव तो मैंने पहली बार देखा है, मतलब मैं इस तरफ कभी आई नहीं। मम्मी परसों और ज्यादा दूर का जाना है, हम निकलेंगे किस तरफ यहाँ? रोड पे लेकर जाएंगे। अच्छा मेन रोड पे। जेन्युइनली नहीं पता लगा, मुझे लगा सब रुके हुए हैं और डांस कर रहे हैं, और मुझे बाद में पता लगता है कि वो पूजा हो गई है, जो क्या चाक पूजा। ठीक है, जब वो वापस आए मैं कहा मम्मी ये कहाँ गए थे, कहते पूजा करने गए थे। मैं जेन्युइनली ध्यान नहीं रहा कि वो, बट वो शूट करने में जा भी नहीं सकती थी, वो थोड़ा उस तरफ गए थे तो वो मैं नहीं दिखा पाई शूट चाक पूजा का। थोड़ी दूर थी इसलिए। हाँ दूर थी, मम्मी बैठी हुई थी तो मैं तो मम्मी। हाय मुझी, मामा इज बैक। क्या देख के आए वहां? कुछ भी नहीं। यार क्या गंगे इतना मेकअप करे तैयार हो गया बताइए। मम्मी ने कहा था वहाँ देखने का कुछ नहीं है, एंजॉय करने का। ये एंजॉय करा फिर।
वी आर बैक। माँ भाई 6 फंक्शन अटेंड कर लिए हैं, कपड़े है नहीं फिर भी अटेंड किए कैसे जा रहे हुए अभी तो मम्मी 18 से चल रहे हैं लगातार। है और दे इटती बिल्कुल है ना न्यू वो हो गई है बिल्कुल। ये वहाँ नहीं जा रहे बारात में जो था, बारात का फंक्शन भी तो है जो वो बता ली उल्टी फिर दोबारा अच्छा वो हो गया। गुड़चड़ी हाँ गुड़चड़ी सॉरी। मम्मी से ज्यादा चला तो नहीं उनके गया ना। वहाँ आधे लोग गए थे, आधे इनके यहाँ गए होंगे, ऐसा हुआ अरे होगा। ज्यादा चला नहीं गया तो थोड़ी दूर उनके साथ जाके वापस आ ये गए। सारे लोग थोड़ी दूर से उल्टे आगे चाल के उनकी अच्छा दोनों जगह अटेंड किया, ठीक है ओके। मैं वही सोचूं दूसरा फंक्शन तो हुआ ही नहीं। आज बारात में फिर चल यो पहले आज बारात में तुम लोग जा रहे हो बारात में? सिर्फ हम लोग जा रहे हैं बारात ये में। बताइए अरे मैं नहीं जा रही भाई। अरे ये कैसा लग रहा है ये बताओ पहन ओ मम्मी देख लो बढ़िया लगेगा मन लगेगा बेटा हाँ, और जवान नहीं जीन्स की पैंट नीचे नीचे है। सही बात। जींस की बात है ना। इतना सुथरा बेटा किसी का नहीं जितना मम्मी का है। हाँ और ये मेरा चांद, इसके का मुकाबला है ना हाँ ये इसका इससे किसी का मुकाबला नहीं यो तो मम्मी। सबसे बड़ी क्या है हाँ देखा फेल कर दिया ना आपका लड़का मेरे बेटे ने। एक नंबर का मेरा छोरा और एंडी मेरा पोता सबसे बुंडी तू इतने में मैंने बोल दिया सबसे बुंडी में, ठीक है मम्मी का पोता और ये सबसे। जब मेरे पोते ने मेरे छोरे ने बुंडा बताओगी, मेरे पोते ने बुंडा बताओ मेरे छोरे ने पोते ने बताओ। तो ना पोते का मम्मी का बताती, ना बताती पर छोरे ने पोता तो मेरा जिगर का टुकड़ा है। एक नंबर का तो मेरा पोता मेरे बाल कैसे थे और विराज ने कैसे कर दिए, खींच खींच के। सो ये था आज का फंक्शन। अब मैं डिनर बनाती हूँ अपने लिए क्योंकि निपुण जा रहे हैं वो वाले फंक्शन में जो मैं बता रही हूँ जिनकी बारात है। मम्मी इज़ ऑल्सो गोइंग, वहाँ नहीं मम्मी कहीं और जा रही हैं, कहीं और एक चीज़ है। पापा भी वहीं जा रहे हैं जहाँ मम्मी जा रही है, वहाँ पे खाना है एंड रात का मुझे खाना है, मतलब बांध देना एक और फंक्शन होता। मैं बच गई। सो मैं अपने कुछ अच्छा सा हेल्दी सा बनाती हूँ। मैं सैलड बना रही हूँ अपने लिए। अब मैं डाइट में नहीं हूँ। ऑल्सो मुझे कई लोगों ने बोला है कि डाइट अपना बताना है, वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई डाइट में नहीं हूँ। सैलड इज समथिंग कि कुछ ऐसे ही गड़बड़ सैंडविच भी बना सकती हूँ, नीचे जाके मूड भी चेंज हो सकता है। आई नेवर डाइट, मैं डाइट कभी कर ही नहीं सकती, मैं सोच भी नहीं सकती डाइट करने की। पर अभी एक बार ये वेडिंग सीजन ख़त्म होने दो, आप लोगों के सारे मैं आंसर्स दे दूँगी। और के विराज की डाइट रूटीन, माई डाइट, हेयर केयर रूटीन, स्किन केयर रूटीन, जो मैं करती हूँ वो नेचुरल सबको बता दूँगी, रियलिस्टिक एकदम, ठीक है। सो स्टे ट्यून, बने रहो, शादी का ख़त्म होने दो। ऑल्सो किसी ने मुझसे पूछा था कि विराज की कुआं पूजन की साड़ी कहाँ से ली थी, जो मैंने विराज के कुआं पूजन फंक्शन में पहनी थी। मैंने वो चांदनी चौक से ली थी यार, एक स्टोर से। अब मैं डिटेल्स कैसे शेयर करूँ, आई डोंट रिमेंबर द नंबर ऑफ द स्टोर। सो मैं यही और मैं पहले ये 2-3 बार बता चुकी हूँ। एंड यस, अनदर क्वेश्चन, हेयर कट, आपका हेयर कट कौन सा था? जो इस हेयर कट का नाम है ये है बटरफ्लाई हेयर कट। और मैं स्पेसिफिकली दोनों व्लॉग्स में जिसमें आपने पूछा है और हेयर कट वाले व्लॉग में कमेंट अपना पिन कर देती हूँ, क्योंकि यार मैं फर्स्ट कमेंट पिन कर देती हूँ, तो इस वजह से मेरा वाला, बट ठीक है मैं इस बार अपना वाला कमेंट पिन कर देती हूँ वहाँ पे लिख करके कि दिस इज़ बटरफ्लाई हेयर कट। मुझे जनरली टाइम नहीं मिला आप लोगों के साथ शेयर करने का, मुझे भी वहीं पता लगा कि इसका नाम बटरफ्लाई हेयर कट है। यार मैं आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर दे देती हूँ, जिसका भी ये क्वेश्चन होता है तो आप रिप्लाई बैक कर दिया करो कि हाँ हमें अपना आंसर मिल गया है। सो आई विल फील लाइक कि ठीक है, जिसको मुझे मैसेज पहुँचाना था वो पहुँच चुका है। एंड कमेंट्स आप लोग कम करने लगे हो एंड आई एम फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट। यू शुड कमेंट, तो मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि हाँ ठीक है, सामने वाला बंदा इज रिस्पॉन्डिंग एंड दे लिसनिंग टू मी एंड वी आर टॉकिंग। तो वो चीज़ तो देखो आपको करनी पड़ेगी। तो अटेंडेंस लगा दिया करो, कुछ भी कर दिया करो, हाई लिख दिया करो, लव लिख दिया करो, सब कुछ चलेगा मेरे को, सब कुछ चलेगा, ठीक है। पर सब कुछ मतलब ऐसा कुछ ऐसा मत बोला, गाली वाली नहीं है, गंदी बात नहीं है, ओके। सो चलो अभी ये था आज का व्लॉग, ये मैंने आपको दिखाया फंक्शन जो हुआ था। एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। डू कमेंट एंड लाइक, सब्सक्राइब जोड़ दो बट कमेंट एंड लाइक जरूर करना। बाय बाय।